जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में शिक्षा विभाग ने बैन जमाते इस्लामी से जुड़े फलाए आम की ओर से चलाए जा रहे 300 स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। 15 दिनों के अंदर इन्हें सील करने के आदेश दिए गए और बंद होने वाले स्कूलों के 11,000 से ज्यादा छात्र मौजूदा सत्र के लिए किसी नजदीकी सरकारी स्कूल में दाखिला ले पाएंगे। तो जमाते इस्लामी से जुड़े संस्थानों पर अशांति फैलाने का आरोप है। संस्थानों पर 2008, 2010 और 2016 में बड़े पैमाने पर अशांति फैलाने में नकारात्मक भूमिका निभाई गई, ये देखा गया है। ऐसे में बड़ा फैसला लिया गया, जमात के ट्रस्ट फलाए आम के स्कूल बंद किए जाएंगे और इक्का दुक्का नहीं बल्कि 300 स्कूल ये बंद किए जाएंगे जहां पर 11,000 से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं। ऐसे में सवाल ये कि छात्रों के भविष्य का क्या होगा, लेकिन इसके लिए एक बड़ी सहूलियत ये दी गई है कि मौजूदा सत्र में ही तमाम छात्र जो हैं वो किसी सरकारी स्कूल में एडमिशन ले पाएंगे। ऐसे में उनका ये जो साल है वो खराब नहीं होगा। लेकिन ये बड़ा फैसला लिया गया जमात इस्लामी के समर्थन वाले ट्रस्ट के स्कूलों को बंद करने का, क्योंकि देखिए आरोप है इन संगठनों पर कि किस तरीके से अशांति फैलाने का आरोप है बड़े पैमाने पर। चाहे 2008 की बात कर लीजिए, 2010 की बात कर लीजिए या 2016 की बात कर लीजिए, उस वक्त ये देखा गया कि बड़े पैमाने पर अशांति फैलाई गई, नेगेटिव भूमिका इन लोगों की रही है और इसीलिए ये जो प्रतिबंध लगाया गया है, ये जो फैसला लिया गया है, इन चीजों के मद्देनजर लिया गया है। और हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ गए हैं। ईशान वानी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदीप दत्ता इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ईशान हमारे साथ, पहले मैं आप ही का रुख करता हूं ईशान, क्योंकि ये फैसला जो लिया गया इससे सीधे तौर पर 300 स्कूल जो है वो बंद हो जाएंगे। इसे इंप्लीमेंट कैसे करवाएंगे वहां पर? देखिए 15 दिन का समय दिया गया है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये 15 दिन के अंदर ऐसे स्कूल बंद किए जाए और उनकी एक्टिविटी बंद की जाए। दरअसल मामला ये है क्योंकि जमात इस्लामी से लिंक्ड ये स्कूल है और जमात इस्लामी को पहले ही सरकार ने UAPA के अंडर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन करार दिया है कि जो रेडिकल है, तो इसीलिए उनको पहले ही बैन कर दिया गया था। और उसके साथ साथ जो लगातार SIA जो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो कि NIA के तर्ज पे बनी हुई है, वो लगातार इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि किस तरीके का स्कूल है, कहाँ पे बना हुआ। क्योंकि काफ़ी सारे एलिगेशन ये भी थे कि ये स्कूल जो है काफी सारी सरकारी जमीन पर थे और काफी सारी एलिगेशन स्कूलों पर थी और लगातार SIA जो है इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। और फिर कल जब ऑर्डर आया उसमें यह कहा गया है कि इन सारे स्कूल्स को जो है फिलहाल बैन किया जाए और 15 दिन के अंदर ये जो चीजें इंप्लीमेंट होनी चाहिए। और डिस्ट्रिक्ट में जो एडमिनिस्ट्रेशन उनको ये कहा गया कि 15 दिन के अंदर ये स्कूल्स में जो है पूरे बंद होने चाहिए। लेकिन ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो बच्चे वहां पर पढ़ते हैं उनके भविष्य का क्या होगा, उनको ये कहा गया है कि वो अपने नजदीकी स्कूलों में दाखिला लें और जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर है हर एक डिस्ट्रिक्ट के, उनसे इंश्योर करने के लिए बोला गया कि वो उनको जो यहाँ पर एडमिशन दिया जाए। क्योंकि अभी मिड सेमेस्टर है, लगभग जून का महीना चल रहा है, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई में बाधा आ सकती है। तो इसी को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। लेकिन 300 से ज्यादा स्कूल जो हैं ऐसे आते हैं जो कि ना केवल साउथ कश्मीर में, नॉर्थ कश्मीर में, बल्कि श्रीनगर शहर में भी कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जो कि ये रन करते हैं। सरकार की तरफ से ये एलिगेशंस है कि लगातार जो इन्होंने जो है कहीं ना कहीं हालात खराब करने में, बिगाड़ने में कश्मीर में हाथ रखा है, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं ये स्कूल्स पे जो है प्रतिबंध लगाया गया है। जी ईशान, बिल्कुल सही कहा आपने। प्रदीप दत्ता भी हमारे साथ लगातार बने हुए जम्मू से। प्रदीप, क्योंकि 300 ऐसे स्कूल हैं जिनमें 11,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और अब उनको सरकारी स्कूलों में भेजा जाएगा। अब जब ये पूरा रोड मैप सरकार की तरफ से तैयार कर लिया गया है, तो ऐसे में इन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स, उनका क्या कुछ स्टेटमेंट सामने आया, उनका क्या कुछ इसको लेकर कहना है? देखिए अभी तक पेरेंट्स की तरफ से कोई स्टेटमेंट तो नहीं आया, लेकिन हाँ जरूर कुछ लोगों का कहना है कि मिड सेशन में ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा, ये सर्जिकल स्ट्राइक है रेडिकलाइजेशन पर, क्योंकि एक आउटफिट जमात इस्लामी उसको 2019 में बैन कर दिया जाता है। जब कोई आउटफिट बैन की जाती है यानी कि उसके जितने भी बैंक अकाउंट है उसको सील किया जाता है, कोई भी इदारे उसके साथ जुड़े हैं उनको बैन किया जाता है। लेकिन उस समय कुछ लोगों ने कोर्ट में एक अर्जी दायर की थी, उन्होंने कहा था कि इनको इम्तिहान देने दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने कहा ठीक है इनको इम्तिहान देने दिया जाए, क्योंकि उस समय जो सेशन चल रहा था इम्तिहान होने वाले थे। लेकिन उसके बाद से भी ये स्कूल चलते रहे, तो सरकार को फाइनली फैसला लेना पड़ा कि कोर्ट की आड़ में ये लोग अभी भी स्कूल चला रहे हैं। फाइनली कोर्ट ने इन्होंने फैसला लिया है, जो शिक्षा विभाग है उन्होंने कहा है कि 15 दिन के अंदर अंदर ये सारे 300 स्कूल जिसमें 11,000 के करीब स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको सील कर दिया जाए। और दूसरा, जैसे कि ईशान सही कह रहा था कि कहा गया है कि आप जितने भी निजी आपके सरकारी स्कूल हैं उनमें इनको दाखिला दिया जाए ताकि उनके भविष्य में के लिए कोई खराबी ना हो। क्योंकि ये स्कूलों में सबसे बड़ा जो आरोप था, ये रेडिकलाइज कर रहे थे, ये टेररिज्म को प्रमोट कर रहे थे, ये युवाओं को वर्गला रहे थे, ये भारत के खिलाफ मंसूबे बनाने में तैयार कर रहे थे। क्योंकि जमात इस्लामी
इस्लामी पर सबसे बड़ा आरोप ये है कि टेरर फंडिंग का, और ये किनको फंड कर रहे थे, ये जमात इस्लामी, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसी ह्यूमैनिटेरियन वो खोले हुए थे, इदारे खोले हुए थे, लेकिन उनके द्वारा ये फंड जो कलेक्ट करते थे या तो जैश ए मोहम्मद या हिजबुल मुजाहिदीन को दिया जाता था। और ये जो दोनों टेरर आउटफिट है, आपको मालूम है कि जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन हजारों कश्मीरियों के खून के से इनके हाथ जो है रंगे हुए हैं, और यही एक वजह थी 2019 में ये फैसला लिया गया था। और पिछले हमने देखा है कुछ महीनों से एनआईए और एसआईए जो है दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो है इन पे रेड करती जा रही है, कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए, और इनके स्कूल देखिए, एक तो वर्गलाएंगे, भारत के खिलाफ मंसूबे बनाएंगे, और दूसरा सरकारी जमीन पे स्कूल चलाएंगे। ऐसा तो कहीं भी हो नहीं सकता। यही वजह है कि इन पे घास कसी गई है, और अब आगे भी और एक्शन ली जाएगी। ठीक है, बिल्कुल प्रदीप, आपने एकदम सही कहा, ये एक बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक होगी सरकार की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप ईशान, आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए।